वो बिटकॉइन का बहुत पक्का मानने वाला समझो और बिटकॉइन को 2013 से प्रमोट कर रहा है। और इसी तरह एलन मस्क, टेस्ला का मालिक, इन दोनों की और कैथी वुड, इन तीनों की आज डिबेट होनी है बिटकॉइन के एक बहुत बड़े फोरम पे, और वो है बी वर्ल्ड के नाम से सॉरी बी वर्ल्ड के ऊपर डिबेट होगी। उस डिबेट की वजह से ये पंप आ रहा है। लोग ये सोच रहे हैं जैसे डॉज कॉइन की दफा था कि भाई यहाँ पर एलन मस्क कोई बहुत बड़ा कुछ बोलेगा और वो बोलेगा कि बिटकॉइन में बहुत ज्यादा खरीद रहा हूँ और टप करके मार्केट फिर ऊपर जाएगी तो हम यहाँ से जा सकते हैं। ये इवेंट बेस्ड है, इसका कोई ताल्लुक टेक्निकल एनालिसिस से नहीं है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक डिसेंडिंग ट्रायंगल और वो नीचे जाना चाहिए था 28,800 तक। अच्छा, गौर करने की बात यह है कि ये जो आज पूरा इवेंट होना है इसके हवाले से जल्दी से अगर मैं बात करूं तो मैं अपना एक एनालिसिस कर रहा हूं कि जो लूनर कैलेंडर है, ठीक है, अब ये स्पेकुलेटिव है, मेरा अपना चक्कर है सारा, ठीक है, वकार ज़का रिसर्च टाइप सीन है, हो सकता है किसी और। ठीक है जी। तो ये जो है अब इसीलिए हुआ है कि एलन मस्क और दो उसके जो बंदे हैं, यानी उन दोनों के बीच में डिबेट होनी है। तो बीटीसी इस वजह से जो है ना अप किया गया, अप हो गया है, यानी उसके अंदर, वरना तो ये 28,800 तक कह रहे हैं वकार भाई कि नीचे जाता, तो हो सकता था कि ये चला जाता और ये 25,000 तक भी जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये जो इलॉन भैया जो है हमारे, इन्होंने डिबेट करनी है आज के, यानी ये 3 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले जो डिबेट हुई है इलॉन भैया की, तो उस वजह से ये इसकी मार्केट की जो कंडीशन है वो अप चली गई है। तो उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा देर से मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये इस वजह से ये मार्केट अप हुई है। तो ये सीन सारा हुआ है और ये सारी चीज़ें भी होती हैं कोई टेक्निकल एनालिसिस की, वो जो सारी चीज़ें थी टेक्निकल एनालिसिस से पता चल रहा था, लेकिन इसमें अब ये भी आ गया है कि न्यूज़ भी डिपेंड करती है। ज़रूरी नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस भी कह रहा हो, लेकिन अब सिचुएशन ये आ रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ये ऊपर जाना शुरू हो गया है। देखते हैं कि ये कितना ऊपर जाता है, और अगस्त में तो इसका वकार भाई के मुताबिक कि ये वकार ज़का के मुताबिक कि ये ऊपर जाए, तो हमने भी उसके लिए वो किया हुआ है। देखते हैं क्या सीन होता है। ठीक है जी, अगस्त में देखते हैं फिर ये ऊपर जाता है या नहीं जाता। मैं तो आपको यही कहूँगा कि भाई आप लोग जो है ना ट्रेडिंग मत किया करो, ट्रेडिंग मत करो, सीखो, सीखते जाओ, इतना सीखो, इतना सीखो, इतना सीखो कि एक दिन ऐसा है कि आप लोग खुद जो है ना कह रहे हो यार ट्रेडिंग मत करो और डायरेक्ट जो है ना आप कॉइन उठाओ और उसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, लॉन्ग इन्वेस्ट करो, यानी 1 साल, आधा महीना और आधा साल के लिए, फिर एकदम से आपको एक हाई प्रॉफिट मिल के आप आराम से उससे बाहर आ सकते हो। तो ये सारे सीन होते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं। तो और क्रिप्टो में ये भी होता है कि हर 2-3 साल बाद जो है ना एक इवेंट आता है, जैसे 2017 में एक इवेंट आया था और एक आया है 2020 में। ठीक है जी, 2020 में आके 2021 में इसने बूम और अच्छा किया है। तो ये सारा सीन हुआ था। तो 2017 की तरह ये 2021 में भी बूम किया है। अब देख रहे हैं कि पुरानी हिस्ट्री जो है ये दोबारा दोहराएगा, शायद अगस्त के अंदर ये ऊपर जाए और फिर उसके बाद जो है ना ये अपनी फिर ये नीचे आ जाएगा सितंबर में। ठीक है, वकार भाई के मुताबिक मैं उनको ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि ही इज़ अ टीचर। तो ये सारा सीन है। और क्या बताना था, हाँ,
अगला जो इवेंट आ रहा है ना, उसके लिए हमें तैयार रहना होगा, अपने USDT तैयार रखने होंगे। हालांकि वो बहुत दूर है, लेकिन पता होना चाहिए हर इंसान को, ख़ास तौर के जो कि क्रिप्टो के अंदर है। तो अगला जो इवेंट है वो 2024 में होगा, और उसके लिए अपने USDT तैयार रखें। और वो इवेंट यानी जब भी आप आएंगे तो वकार भाई को अगर फॉलो करते होंगे तो वो बता देंगे कि वो कितना ऊपर जाएगा, यानी कहाँ से कब से वो इवेंट शुरू होगा बिटकॉइन का, और बिटकॉइन कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है जी। यानी जैसे वो इवेंट का उन्होंने बताया था ना कि 18 मई, मेरे ख्याल से 18 मई को जो डिप किया था BTC ने, मिसाल के तौर पे, हाँ मेरा भी यही है टाइम, हाँ अप्रैल का महीना था मेरे ख्याल से। एनीवे पता नहीं, मुझे सही से याद नहीं है, देखना पड़ेगा। तो एक मिनट, हाँ अप्रैल मई, हाँ 18 मई को इन्होंने बता दिया था। वैसे तो टीवी पे आके ARY के ऊपर आके उन्होंने बता दिया था कि आप जो है ना अपने USDT निकाल लें। तो मैंने उसी वक्त जो है ना अपने सारे कॉइन जो है ना सारे सेल किए। अगर मैं लॉस में भी चल रहा था ना, तो मैंने कहा भाई मुझे इतना लंबा लॉस नहीं चाहिए, इतनी लंबी ट्रेडिंग नहीं चाहिए, मैंने डायरेक्ट निकाले। तो जैसे ही मैंने निकाले ना, तो उसके 1-2 दिन बाद जो है ना, उसके हाँ 1-2 दिन बाद ही जो है ना, वो नीचे आकर उसने 30,000 मेरे ख्याल से, या हाँ 31 या 35,000 उसने क्रॉस किया था। फिर बाद में वो 43,000 या 42,000 पे गया, फिर नीचे आया बिटकॉइन। ये सारा इसलिए हुआ। तो मसला ये है कि आप फॉलो कैसे करते हैं। अगर आप फॉलो सही इंसान को करते होंगे ना, तो आपको सब पता होगा। अगर किसी और को फॉलो करेंगे, ऐसे ही मेरे जैसा को फॉलो करेंगे, वो तो ऐसे ही हवा वही छोड़ेगा। तो पहले ये बता रहा हूँ मैं कि भाई मैं कोई ना कुछ ख़ास नहीं हूँ, मैं बस अपनी सी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग समझ, मैं अपना सा यानी बूंद डाल रहा हूँ अपने आँखें यानी आँख को बचाने के लिए, या एनीवे। तो ये सारा सीन था। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।